हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी हो, चाहे बीएसएफ आरओआरएम या सीएपीएफ सब इंस्पेक्टर या कोई भी भर्ती है हमारी फोर्सेस की, उसमें री मेडिकल जो है वो भी भर्ती प्रक्रिया का एक हिस्सा है। अब री मेडिकल में अनफिट हो गए कुछ कैंडिडेट्स। अनफिट होने के बाद उन्होंने कोर्ट केस किया या उनका रिजेक्शन आ गया था री मेडिकल के लिए, उसके लिए उन्होंने कोर्ट केस किया, या किसी का और कोई पॉइंट था जैसे कि डोमिसाइल वगैरह का था, जो फॉर्म फिल करते समय कोई गलती हो गई थी, वो पॉइंट था, उन्होंने कोर्ट केस किया। अब उनके मेडिकल जो है वो फाइनल रिज़ल्ट आने के बाद में मेडिकल हुए हैं। कुछ साथियों के फाइनल रिज़ल्ट आने से पहले मेडिकल हो गए थे, जनवरी में मेडिकल हो गए थे, लेकिन उनको री मेडिकल हो गया था, लेकिन उनको फाइनल लिस्ट में शामिल नहीं किया जा सका। अब कुछ हमारे साथियों के जिनके कोर्ट के आदेश पर री मेडिकल हुए हैं, तो उनको एक यहाँ पे बहुत बड़ा डाउट अभी जो है लग रहा है कि क्या हमारी ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी। डाउट क्यों लग रहा है कि उनका जो री मेडिकल सर्टिफिकेट है वो अलग है। देखिए, हम यहाँ पे कुछ री मेडिकल सर्टिफिकेट डिस्कस करते हैं। एनेक्सर L1 जो है फॉर्म नंबर 4 कैंडिडेट्स कांस्टेबल जीडी एग्ज़ाम 2018 रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट, ये आप देख रहे हैं। इसमें ये कैंडिडेट को अनफिट कर दिया गया। कहाँ का सेंटर है? बीएसएफ किशनगंज का सेंटर है। अनफिट किसने किया है? पॉइंट क्या था इनका? नौकनी। आफ्टर केयरफुल एग्जामिनेशन बाय मेडिकल बोर्ड कैंडिडेट हैज़ नौकनी IMD जो है इनका 6 सेंटीमीटर बताया गया है। ये ऐसे बहुत सारे साथियों के पॉइंट थे कि नौकनी या जितना भी जो ऑर्थो का पॉइंट होता है उसमें एक्सरे किया जाना चाहिए। बिना एक्सरे या बिना स्पेशलिस्ट का रिपोर्ट लिए, बिना स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लिए हुए कैंडिडेट्स को अनफिट किया। ये भी बहुत बड़ा आधार था इस मैटर को रिट याचिका इस पे लगाने का। जिन साथियों ने रिट याचिकाएँ लगाई उनका सॉल्यूशन भी हो गया। अब ये अनफिट हो गए, ये एक्चुअली फिट हो सकते थे। देखिए, एक्सरसाइज करके भी फिट हो सकते थे, लेकिन अब इनका हमें नहीं पता है इन्होंने आगे कोई प्रोसेस किया या नहीं किया। दूसरा हम देखिए यहाँ पर, ये कंपोजिट हॉस्पिटल कोलकाता का है। इनका क्या पॉइंट है? इनका डिफेक्टिव डिस्टेंट विजन 6/12 और 6/6, एक आंख में 6/12 था। बिना कोई सर्जरी लेजर करवाए हुए ये कैंडिडेट फिट हो गए। दोनों में 6/6 हो गया, फिट हो गए। ये सर्टिफिकेट पे आप यदि नीचे आप देखते हैं तो यहाँ आप डेट देख रहे हैं, ये कब का है? 16 सितंबर 2016। ये एक्चुअली 2015 की भर्ती का सर्टिफिकेट है। ये अनफिट हो गए। नौकनी ये सेम वही है पीछे जो आया था। अब इसमें देखिए आप नीचे नोट एक लगा हुआ है, नोट The decision of the review medical board will be final. No appeal will be entertained against the finding of the review medical board in review medical examination. ये नोट जो है इस पर ही डाउट हो रहा है हमारे कुछ साथियों का, जो कोर्ट के आदेश पर जिनका री मेडिकल हुआ है और वो री मेडिकल बाद में हुआ है, फाइनल रिजल्ट आने के बाद में। ये नोट देखिए, इस नोट के बारे में आपको बता दूं कि ये नोट जो है इसका कोई वजूद नहीं है। अपील की बात ऐसी है कि यदि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है तो हमारे बहुत सारे साथी जो है वो कोर्ट में गए और उनका री मेडिकल दोबारा से हुआ, और यहाँ तक कि कोर्ट ने भी कुछ केसेस में री मेडिकल में उनको फिट घोषित कर दिया बिना दूसरे बोर्ड के पास भेजे हुए। अब हम आपको वो दिखाते हैं पॉइंट जो कोर्ट के आधार पे री मेडिकल हुआ। अब देखिए, कोर्ट केस के आदेश पर जो री मेडिकल हुआ है उनका सर्टिफिकेट जो है वो अलग है। अब इनका क्या पॉइंट था? इनका नॉर्मल, इनका डिफेक्टिव कलर विजन का पॉइंट था जो नॉर्मल हो गया, ये फिट हो गए। ये कब हुआ है मेडिकल? ये मेडिकल हुआ है 22 मार्च 2021 को। अब इसमें भी वही 3 डॉक्टर हैं। देखिए, आई स्पेशलिस्ट। अब इसमें जो है आई स्पेशलिस्ट जो है वो, क्योंकि कोर्ट के आदेश पर आई स्पेशलिस्ट को रखना पड़ा यहाँ पे, और जो पहले जो इनको अनफिट किए थे वो आई स्पेशलिस्ट नहीं थे। इस आधार पर इनका ये अपील जो है ये स्वीकार हो गई। द डिसीजन ऑफ द रिव्यू, ये देखिए, ये नोट तो बिल्कुल है, वही नोट है, सेम है, लेकिन ये फोर्स ने क्या किया है कि एक नोट और लगा दिया नीचे।
क्योंकि ये तो फोर्स भी तो आगे एडवांस सोच रखने वाले लोग हैं वहाँ पे, कि उनका ये मानना है कि कोर्ट केस कर दिया तो क्या हुआ, हम भी इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, कैंडिडेट सिग्नेचर हो गया इन प्रेजेंस ऑफ द बोर्ड। यहाँ पर लिखा आई एम फुल्ली अवेयर दैट माई बीइंग फिट इन रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन डज नॉट कन्फर मी एनी राइट टू क्लेम फाइनल सेलेक्शन। देखिए डज नॉट कन्फर का मतलब ये है कि आपको यदि मार्क्स जो है वो लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट से ज़्यादा हैं आपके स्टेट यूटी में, आपकी कैटेगरी में, तो 100% आपकी ज्वाइनिंग होगी, कोई आपको नहीं रोक सकता। और यदि आपके मार्क्स जो हैं वो कम हैं तो आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। इसलिए यदि ऐसा आपकी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ हमारे साथियों को इससे डाउट हो गया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके आधार पर हमारी ज्वाइनिंग नहीं हो, हमारा सिलेक्शन नहीं हो, क्योंकि नीचे देखिए थंब भी किया है इसके ऊपर कि आप मुकर नहीं सकते वहाँ पे कि ये मेरा नहीं है। फिर आपको बता देता हूँ कि यदि आपके मार्क्स लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट से ज़्यादा हैं तो 100% आपकी ज्वाइनिंग होगी, और यदि आपके मार्क्स लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट से कम हैं तो ये जो आपकी कोर्ट केस की जो प्रक्रिया है ये इससे आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी मेडिकल, क्योंकि कोर्ट केस जो था आपका वो री मेडिकल के संबंध में था। री मेडिकल आपका हो गया माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर। अब ज्वाइनिंग जो है वो आपकी मेरिट के आधार पर होगी, इसलिए ये नोट जो है वो लिखा गया है, इससे आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों फिर हम आपको कहते हैं कि अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है। और ये हमारे बहुत सारे साथी जो हैं जिनके साथ इनजस्टिस हुआ, जिनको री मेडिकल अनफिट कर दिया या री मेडिकल की जो उनकी अपील थी वो बहुत छोटे छोटे कारण बताकर रिजेक्ट कर दी गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने ठाना था कि मुझे वर्दी पानी है और हर हाल में पानी है, और वो लोग फिट हो गए। अब देखिए फाइनल सिलेक्शन भी उनका होगा। तो आपके साथ भी यदि इनजस्टिस हुआ है तो रुकना नहीं, थमना नहीं, ठानना है कि मैं लड़ूंगा और वर्दी लेके रहूंगा। जय हिंद।